सरकारी नौकरी वाली वर्सेस घरेलू बहू का ससुराल। कितनी देर और लगेगी? पूरा आधा घंटा ऊपर हो गया जिस वक्त वो बोल कर गई थी। रागिनी ऐसे परेशान ना हो, तुझे परेशान देखकर तो मेरा भी दिल घबरा रहा है। वैसे ही जमाना खराब है। ऐसा नहीं बोलते, जब लड़कियां ऐसे कामों पर निकलती है ना तो वक्त लग ही जाता है। देखना हमारी त्रिशा घर में खुशखबरी ही लाएगी। माँ, रागिनी दीदी कहाँ हो सभी? अरे तू आ गई त्रिशा, क्या हुआ? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। दीदी, माँ, ताई सभी सुनिए, मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड कल से मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब पर जा रही हूँ। ये क्या सच में? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे क्या सच में मेरी बच्ची? हाँ बाबा, मेरी सरकारी टीचर की नौकरी लग गई है और अब कल से मैं अपनी जॉब को फाइनली स्टार्ट करूंगी। ये मेरी बच्ची, तू रुक, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। रहने दो बाबा, मैं ऑलरेडी ले आई हूँ। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही मन लगाकर काम करना तो बहुत आगे जाओगी। बहुत बढ़िया। जी ताया जी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। त्रिशा जो कि एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से थी, वो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से सरकारी टीचर बन गई थी। सभी ने इस बात पर खूब मिठाई खाई और खूब खुशी भी मनाई। त्रिशा के घर में सभी खुश थे। त्रिशा और रागिनी दोनों चाचा ताऊ की बेटियां थीं, जो परिवार मिलजुल कर ही रहती थी। पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहा था और दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ त्रिशा, फाइनली आज तेरा सपना पूरा हो गया। कल को जब तू अपनी जॉब के पहले दिन काम करने को जाएगी तो तेरी ये बहन तुझे बहुत ही अच्छे से रेडी करवाएगी। चल अब जाकर सो जा क्योंकि देर हो रही है। रागिनी के बोलने पर त्रिशा अपने कमरे में चली गई। सभी परिवार के लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए और अगली सुबह आने का इंतजार करने लगे। ऐसे ही अगली सुबह। चलो चलो उठो। त्रिशा, त्रिशा उठ जा। हाँ उठ गई। देर हो गई क्या? हाँ देर हो गई क्या? रिलैक्स, अभी सुबह के 5 बजे हैं। अभी बस 5 बजे हैं तो फिर आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हैं? पागल, अभी से नहीं है, 7 बजे तुझे निकलना है। चल उठ जा, नहीं तो देर हो जाएगी। इतना टेंशन अच्छा नहीं है दीदी, मैं उठ गई। चल, तूने आज जाने का सूट निकाला? नहीं निकाला होगा, आजा मैं हेल्प करवाती हूँ। निकाल दिया है। चलो अब उठा ही दिया है तो मैं जाकर नहाती हूँ। त्रिशा ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए नहाने को चली गई, जिसके बाद वो कुछ ही देर में नहा कर आई। और देख, नौकरी में ना बहुत सादे से लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं और ओवर तैयार भी। तो तू बस ऐसे जाना कि तू क्लीन नजर आए, ठीक है ना? ये हेयर बन कैसा लग रहा है? अच्छा है दीदी, अच्छा है ना? चल अब थोड़ा सा मेकअप कर ले, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा, तो तू अच्छी लगेगी। इतना ठीक है? हाँ ठीक है। चल अब नाश्ता करने को आजा, 6 बज रहे हैं। 6:30 तक तू घर से निकल जाना। ओके। त्रिशा जैसे ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो त्रिशा ने देखा कि सभी घर वाले जागे हुए हैं। बाबा और बड़े बाबा, आप दोनों अभी से उठ गए? अरे हमारी बच्ची का पहला दिन है अपने काम पर, हम नहीं उठेंगे क्या? त्रिशा बेटा, ये ले नाश्ता कर। ताई आप भी? और ये नाश्ता, ऑरेंज जूस, साथ में सीरियल्स और ये मिठाई भी, सब कुछ ठीक तो है ना? सब सही है, अब तू नाश्ता कर, 6:15 बज गए हैं। ठीक है ठीक है। देख तेरे लिए ना मैंने इडली सांभर, साथ में लड्डू और क्या बोलते हैं उसको, फ्राइड राइस, सब चीजें बनाकर रख दी है, खा लेना। हाँ ठीक है। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं, कोई बड़ी जंग फतेह कर ली हो। हमारे लिए तो तेरी ये कामयाबी किसी बड़ी जंग को फतेह करने से कम नहीं है। तू जानती भी है, तेरे लिए तू जितनी परेशान थी ना, उससे ज्यादा हम परेशान थे। ओहो इमोशनल चाची, अभी ये सब बातों का वक्त नहीं है। तू निकल जल्दी, वरना पहले ही दिन डांट पड़ जाएगी। रागिनी की बात को सुनकर त्रिशा ने जल्दी से अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लेकर अपने काम के लिए घर से निकली। वो अपनी बहन रागिनी के साथ स्कूटी से जा रही थी। कितने प्यारे हैं मेरे परिवार वाले। भगवान शुक्रिया मुझे ऐसा परिवार देने के लिए, और ऐसी बहन भी। क्या खुसर पुसर कर रही है? अच्छा, अगर कुछ समझ ना आए तो अपनी इस बहन से पूछ लेना, मैंने भी कई साल जॉब की है, समझी छोटी? जानती हूँ, लेकिन दीदी आपने अपनी जॉब छोड़ क्यों दिया? क्योंकि आप एक बात बताइए, आप तो अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी और जॉब करना तो कितना अच्छा भी लगता है, तब भी आपने क्विट किया, आखिर क्यों? क्योंकि जॉब मेरा सिर्फ एक शौक था जो कि अब पूरा हो गया। तो जानती तो है कि 1-2 महीने के बाद हमारी शादी है, तो बस अब मैं अपना घर बसाऊंगी, ये जॉब वगैरह से मैं पक गई। अच्छा ठीक है, वैसे आपकी ये छोटी बहन तो काम करती ही रहेगी, फिर चाहे से शादी हो या कुछ और। दोनों बहनें ऐसे ही बातें करते हुए त्रिशा के स्कूल तक पहुंच गईं, जिसके बाद शुक्रिया दीदी। अच्छा तू मुझे शुक्रिया बोल रही है? वैसे अब अंदर जाना, देख क्या रही है? कुछ नहीं, बस ये देख रही थी कि हमारे घर में 2 पहिए वाली ही गाड़ी है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, आज आपने मुझे से स्कूटी से छोड़ा है, कल को कार में बैठाकर आपको घुमाऊंगी मैं। त्रिशा की बात को सुनकर रागिनी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी राह को चली गईं। दोपहर को काम करके जब त्रिशा घर आई तो किसी ने उससे कोई काम नहीं करवाया और सभी काफी खुश भी थे। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजरने लगे और अब त्रिशा को काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था और आज त्रिशा को अपनी पहली सैलरी मिली थी, जिसको लेकर वो काफी खुशी खुशी घर आई। माँ देखो, आपकी बेटी ने कितने पैसे कमाए हैं। हाय, नजर ना लगे,
इन पैसों से मैं सबसे पहले अपनी ड्रीम कार लेकर आऊंगी। चलो माँ बाबा, हम लेने चलते हैं। त्रिशा अपने माँ बाबा के साथ कार शोरूम पहुंची, जहां से उसने अपनी मर्जी की कार खरीदी और उसमें अपने माँ बाबा को बिठाकर अपने घर पहुंची, जहां पर अरे वाह, ये हॉर्न की आवाज कहाँ से आ रही है? त्रिशा, हेलो दीदी, ये गाड़ी तूने खरीदी है? क्या बात है? अरे हमें बताया भी नहीं। खूब तरक्की करो बेटा। क्या चमचमाती हुई गाड़ी है, क्या बात है त्रिशा, मैं इसके अंदर जाकर बैठकर देखूं? तो पूछ क्यों रही है, जा ना। हाँ जाओ, मेरा मतलब आओ। वाह, क्या आरामदायक सीटें हैं त्रिशा, ये गाड़ी तो बड़ी ही अच्छी है। हाँ, अरे अब मैंने ली है तो अच्छी ही होगी, आखिर मैं सरकारी नौकरी पर हूँ, ऐसी वैसी गाड़ी थोड़ी ना ले लूंगी। और ये मेरी गाड़ी में ऐसे लेट क्यों मार रही है? मुझे तो पता भी है कि ये मुझसे इतनी गोली मिली क्यों रहती है, अब मैं अमीर बन गई हूँ ना, इसलिए। त्रिशा ऐसे ही अपने मन में रागिनी को लेकर अब बातें रखने लग गई थी, जबकि रागिनी के दिल में उसके लिए अभी भी उतना ही प्यार था। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और आज के दिन दोनों बहनों की शादी हो गई थी। दोनों ही एक ही घर में शादी हुई, जहां अब दोनों का गृह प्रवेश हो रहा था। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, मैं अब अपनी 2 जिम्मेदारियों से तो आजाद हो गई। अब बस मेरी बेटी रह गई है। सावित्री बहन, इनमें से बड़ी बहू कौन सी और छोटी कौन है? ये वाली रागिनी बहू मेरी बड़ी बहू है और त्रिशा छोटी। चलो अब तो इनका गृह प्रवेश करवाओ। वैसे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बड़ी बहू का गृह प्रवेश पहले और छोटी का बाद में होना चाहिए। हाँ, मैं भी बड़े बूढ़ों का बड़ा मान रखती हूँ। रागिनी बहू, पहले तू अंदर आ। ऐसे कैसे? पहले मुझे मेरे भैया से मेरा शगुन चाहिए, भाभी को अंदर लेने का, नहीं तो ये नटखट ननद आपको अंदर नहीं आने देगी। चलो चलो जल्दी से निकालो मेरे 1 लाख भैया। 1 लाख? ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आपकी ही बहन हूँ, अच्छे से जानती हूँ मैं कि कब आपकी जेब में कितने रुपए होते हैं। लाओ दो। तू भी ना सारी पता रहती है। चल तुझे दे दूंगा, अब अपनी भाभी को तू अंदर तो आने दे। ये आजा, हमारे घर की पहली और बड़ी लक्ष्मी आ गई है। चांद सा मुखड़ा है, मेरी बहू का नजर ना लगे। ये क्या बात हुई? मतलब पहले घर के अंदर प्रवेश भी मेरी इस बहन का हुआ और अब तारीफ के पुल भी इसके बंधे जा रहे हैं। मैं ज्यादा अच्छी हूँ और मैं कभी भी किसी की सेकंड प्रायोरिटी नहीं हो सकती हूँ। चलो अब काफी देर हो गई है, मेरी छोटी बहू तो इंतजार करते करते थक गई होगी। आजा बहू, तू भी अंदर आजा। ये क्या, रागिनी दी को तारीफों के पुल बांधते हुए अंदर बुलाया और मुझे क्यों ही बुला लिया? ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। क्या बात है बहू, कुछ सोच रही है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। चल अब अंदर आ जा ना तू भी। त्रिशा भी कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ गई, जिसके बाद दोनों बहुओं को सोफे पर बिठा दिया गया। और सावित्री जी, और बताओ, बहुओं की मुंह दिखाई अभी करनी है या फिर कल करोगी? मुंह दिखाई अभी तो बस 8 ही बजे, और कल को तो और कितनी रस्में हैं, तो मेरी मानो ना, अभी मुंह दिखाई कर दो। सही बोल रही हो, जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बहुओं तुम सोफे पर ही बैठी रहो। मेघा तो अपनी भाभीियों का तोहफा तो ले आई थी ना मुंह दिखाई का, चल दे दे। ठीक है माँ, ये लो त्रिशा भाभी। अरे ऐसे नहीं मेघा, तेरी रागिनी भाभी बड़ी है तो पहले तू उसको तोहफा दे। हाँ, आपने सही कहा। भाभी, अभी पहले मैं बड़ी भाभी को दे दूं, उसके बाद आपकी मुंह दिखाई करूंगी। मेघा ने त्रिशा के हाथ से गिफ्ट को छीना, जिसके बाद पहले उसने रागिनी को तोहफा दिया। और भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, सच में आपका रंग भी कितना साफ है। मुझे तो आपकी ही तरह ब्यूटीफुल दिखना है अपनी शादी पर। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी हो मेघा। थैंक्स भाभी, ये लो आपका गिफ्ट। त्रिशा को मेघा ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। उसने उसे गिफ्ट देकर बस उसका चेहरा देखा और फिर मोहल्ले की औरतें जैसे सुषमा और रेखा भी लिफाफे लेकर आ गई। बिल्कुल पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमक रही है तू, नजर ना लगे। ये ले तेरा मुंह दिखाई का शगुन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं त्रिशा हूँ, घर आने वाला हर कोई मेरे ऊपर फिदा था। मेरी सरकारी जॉब भी है, लेकिन यहाँ तो मैं सभी के लिए ही सेकंड प्रायोरिटी बनकर रह गई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को तो इसकी जगह लाना ही पड़ेगा। त्रिशा ऐसे ही सोचने लगी। उसके मन में अब अपनी ही बहन को लेकर नफरत आ रही थी। कुछ ही देर के बाद ये मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म हो गई, जिसके बाद सावित्री मेघा से बोली, मेघा, अपनी भाभीियों को उनके कमरे में लेकर जा। ऐसा ही लगता है कि छोटी सी रस्म है, लेकिन रस्म को करने में वक्त तो लग ही जाता है। मेरी दोनों बहुएं थक गई होंगी, जा तू अपनी भाभी को कमरे में लेकर जा। ठीक है माँ। रागिनी भाभी, आओ मैं आपको आपका कमरा दिखा कर आती हूँ। मेघा सावित्री की बात सुनकर रागिनी को उसका कमरा दिखाने को चली गई। त्रिशा इस बात से भी जल गई थी, लेकिन उसने वहां कुछ भी जाहिर नहीं किया। ऐसे ही अगली सुबह, अगर बड़े बेटे की ही सारी वैल्यू थी तो बहुएं 2 क्यों लाए थे? कल को तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। अमीर मैं हूँ, सरकारी नौकरी भी मेरी है, लेकिन मेरे घर वालों को तो बस रागिनी दी ही दिखाई दे रही थी। आज देखती हूँ कि कैसे सभी को बस रागिनी दी ही नजर आती है। त्रिशा ऐसे ही अपने मन में जहर भरे नीचे परिवार के बीच आई, जिसके बाद, नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते मेरी बच्ची,
आप बहुत अच्छी हैं माँ। आपके घर आकर मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक माँ को छोड़कर यहाँ आई हूँ। सास भी तो माँ होती है। अरे त्रिशा बहू, तू भी उठ गई? तू देर से क्यों उठी? वो हर काम पहले बड़ी बहू ही करती है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके पहले जाग जाने का हक मैं ले लूं, इसीलिए मैं देर से आई। ये तू क्या बोल रही है त्रिशा? सही तो कह रही हूँ। नमस्ते माँ और बाबा। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम अपनी पहली रसोई कब बनाओगी? देख रही हो अपने भुक्कड़ ससुर जी को, और ये बात आपको आपकी बहुएं बताएंगी। बहुओं, जाओ तुम अपनी पहली रसोई बना लो। माँ, मेरी दोस्त भी आएंगी और मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें अपनी भाभी के हाथ की बनी हुई मेथी की कचौरी खिलाऊंगी। तो रागिनी भाभी, आप मेरे लिए तो मेथी की कचौरी, साथ में मेथी का ही रायता और मीठे में रसमलाई बना देना। ठीक है। हाँ रागिनी, हमारे भी कुछ दोस्त आएंगे और फरमाइश है गाजर का हलवा, तो वो भी बना देना। जी ठीक है। अब जब सभी की फरमाइश का खाना बन ही रहा है तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? क्यों बहू, मेरे लिए तो तू आलू के पराठे बनाना। ये क्या, सभी को बस रागनी दी ही दिखाई दे रही है। आज मेरी भी तो पहली रसोई है। अभी बताती हूँ, मैं त्रिशा हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि ये सब खाना भी ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर कुछ बाहर का भी ऐड हो जाता तो अच्छा रहता। जैसे घर में मेहमान भी आने वाले हैं ना, तो इसीलिए। पहली रसोई में बाहर का खाना? हाँ बहू, हम कुछ बाहर से भी मंगवा तो सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा सा रेस्टोरेंट भी तो नहीं है, और छोटे मोटे ठेलों वाला खाना ना बड़ा ही अनहाइजीनिक होता है। माँ जी, ये 2026 से अब दुनिया ना कहीं से भी कहीं का भी खाना मंगवा कर खा लेती है। मैं हूँ ना आपकी सरकारी जॉब वाली बहू, मैं मंगवाऊंगी एकदम 5 स्टार A1 जगह का खाना, जो टेस्टी भी होगा और साफ सफाई के साथ बनाया हुआ भी होगा। कहीं तो ऑर्डर कर दूं 5 स्टार होटल का खाना। मेरा तो सपना था कि मैं कहीं ऐसी जगह का खाना अपने घर मंगवा कर खाऊं। बहू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दे ऑर्डर तू। सावित्री की बात को सुनकर त्रिशा मुस्कुरा दी, जिसके बाद दोनों बहनें रसोई में आ गईं और उसने कई तरह का खाना ऑर्डर कर दिया। तूने क्या क्या ऑर्डर किया? मैंने 25 तरह की मिठाई, 30 तरह की सब्जी और 10 तरह की पूरी, साथ में फ्रूट सैलेड भी है और थोड़ी सी साइड डिशेस। इतना खाना? लेकिन किस लिए? हमें बाहर से थोड़ी ही मंगवाना था। मेन तो आज का हीरो हमारी पहली रसोई का खाना होने वाला था ना। क्या कहा? किसकी रसोई का? हमारी नहीं, बस आपकी। मैंने तो ऑर्डर कर दिया, और वैसे भी सभी ने खाना बनाने का ऑर्डर भी तो आपको ही दिया था ना, तो बस बनाओ अब। ऐसा नहीं है, ऑर्डर हम दोनों को मिला था, बस मैं बड़ी हूं ना, तो छोटी को देखोगे ही नहीं, उसको इग्नोर कर दोगे, यही कहना चाहती हो आप? नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूंगी? तो भी ना, ये खाना हम दोनों को बनाना है। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, बना लो आप ही, समझ आया? त्रिशा ऐसे बोलकर रागिनी के पास से रसोई से निकल आई। कुछ ही देर के बाद मेहमान भी आ गए और बहुओं ने खाना टेबल पर लगाया, जिसमें घर का बना हुआ खाना तो नजर भी नहीं आ रहा था। तूने अपनी भाभी से मेथी की कचौरी बनवाई क्या फिर? नहीं? हाँ बनाई है ना, खाओ। पर ये घर वाली नहीं है। तो क्या हो गया? तो ये वाली तो और भी ज्यादा अच्छी है, ये 5 स्टार होटल की है लड़कियों। ये चॉकलेट वाली बर्फी भी घर में ही बनाई थी क्या? नहीं बेटा, ये भी मेरी त्रिशा बहू ने ही मंगवाया 5 स्टार होटल से। वो मेरी बहू सरकारी जॉब करती है ना, इसलिए। अरे वाह, भाभी जॉब भी करती हैं। वैसे कौन सी भाभी है जॉब वाली? ये वाली करती है, मेरी त्रिशा बहू। हाँ ठीक है सावित्री, अब तुम बैठ जाओ, कुछ खा लो। और मैं तो ये खाना बहुओं की पहली रसोई का है, तो हमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए ना। क्या फर्क पड़ता है बाबा, घर का खाओ या बाहर का? बहुओं की पहली रसोई तो ही हो गई है ना। और 5 स्टार होटल का इतना स्वादिष्ट खाना तो इतना महंगा भी है, इसके आगे भला कौन बुद्धू ही घर का खाना खाएगा? मैं खाऊंगा घर का बना हुआ खाना, आखिर मेरी पत्नी ने इस गर्मी में मेहनत करके बनाया है। लाओ रागिनी, जो भी तुमने बनाया है वो मुझे दो। जी। ओहो, तू हम सभी को ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे कि हमने तो न जाने क्या ही कर दिया हो। अरे दोनों खाने ही तो हैं, खा लो जिसको जो अच्छा लगे। कल तक मेरी जिस सास के मुंह से बस रागिनी रागिनी निकल रहा था, आज वो मेरा जरा सा पैसा देखकर कैसे मेरा गुणगान कर रही है। माँ जी, आपको तो मैं ऐसे ही बातों के लिए रखूंगी, और बहन तू भी चिंता नहीं कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे बहुत जल्द तेरी औकात दिखाऊंगी। त्रिशा के मन में अपनी ही बहन के खिलाफ काफी जहर भर गया था। आज के दिन वो अपनी बहन की पहली रसोई को खराब करके काफी ज्यादा खुश हुई, और शाम तक उसने रागिनी से अच्छा बर्ताव नहीं किया। ऐसे ही शादी की सभी रस्में खत्म हुई, और आज के दिन दोनों बहुएं अपनी सास के साथ बाहर जाने को रेडी हो रही थी। त्रिशा रागिनी दोनों तैयार हुई कि नहीं? कुछ ही देर में मेरी सहेलियां आ जाएंगी, तुम दोनों उन्हें तैयार मिलना, ठीक है? मैं तैयार हूँ माँ जी। ठीक है, लो त्रिशा भी आ गई। अब तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ मॉल चलो, वहाँ से मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिलवा दूंगी, जिसके बाद तुम दोनों घर आकर मेरी सहेलियों से मिलने को तैयार हो जाना। और हाँ, अच्छे से तैयार होना। क्या है ना, मेरी सहेलियों की बहुओं को जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो वो बड़े ही अच्छे से तैयार हुई थी। तुम भी कुछ कम नहीं लगनी चाहिए।
चिंता नहीं कीजिए माँ जी, हम सभी से अच्छे लगेंगे। अब आप चलिए। दोनों बहुएं अपनी सास के साथ मॉल आ गईं, जिसके बाद माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आज हमें शॉपिंग आप ना करवा कर मैं आपको शॉपिंग करवा देती हूँ। अब आपकी सरकारी जॉब वाली बहू इतना तो कर ही सकती है ना। क्या कहा बहू, तू मुझे शॉपिंग करवाएगी? हाँ, क्यों नहीं, करवा ना, मैं मना नहीं करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले ज्वेलरी की शॉप में चलते हैं, मैं आपको अच्छी सी ज्वेलरी दिलवा दूंगी। हाँ बहू चल। अरे लेकिन पर माँ जी। तो चुप कर बहू, चल बहू चलना, हम चलते हैं। पता नहीं त्रिशा को क्या हो गया, उसने ये जानबूझकर किया है। रागिनी बेचारी अपनी सास के वापस से नॉर्मल होने का इंतजार करने लगी, लेकिन रागिनी के ऊपर सावित्री ध्यान ही नहीं दे रही थी। ये सोने का हार अच्छा लग रहा है बहू। अच्छा लग रहा है तो ऐड टू कार्ट कीजिए। चलिए अब हम कपड़े लेने चलते हैं। हाँ माँ जी, मुझे घर जाकर आपकी आने वाली सहेलियों के लिए नाश्ता बनाना है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तू घर जा, और बहू हम ना कपड़े लेकर पार्लर और स्पा करवाने भी चलते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए। अरे वाह, इसको बोलते हैं अपना रंग जमाना। त्रिशा इधर अपनी सास को चढ़ा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी खाली हाथ ही लौट आई। घर में बस मेघा थी। भाभी क्या बात है, आप कुछ भी सामान नहीं लाई? पता नहीं त्रिशा को क्या हो गया है, उसने तो मुझे माँ जी की नजरों में एकदम पीछे कर दिया है। समझ गई, भाभी ने फिर से अपने पैसों और सरकारी नौकरी का लालच माँ को दिया होगा और वो हमेशा की तरह बातों में आ गई होंगी। कोई बात नहीं भाभी, कोई भी बंदा ज्यादा दिन एक्टिंग नहीं कर सकता। आप जाओ, रेडी हो जाओ। मेघा की बात सुनकर रागिनी के पास जो भी सामान था वो उसे ही पहनकर रेडी हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद त्रिशा भी अपनी सास पर हजारों रुपए खर्च करके आ गई, जिसके बाद वो भी तैयार हो गई। और कुछ ही देर के बाद सावित्री की सहेलियां पुष्पा और आस्था घर आ गईं। क्या बात है, तू तो आज बड़ी चमक रही है। हाँ, बस अच्छी बहू मिल गई है, उसी की चमक है। अच्छा, अपनी बहुओं को तो बुला, या मैं ही बुला लूं? वैसे नाम क्या है दोनों के? त्रिशा बहू है मेरी और रागिनी है। त्रिशा बेटा। रागिनी को क्यों नहीं बुला रही है? कोई लड़ाई तो नहीं हो गई ना तेरी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बहू आ जाओ। सावित्री के बुलाने पर दोनों बहुएं आ गईं, जिसके बाद सावित्री ने उन्हें बैठाया और मिलो मेरी बहू त्रिशा से। पता भी है, ये दिखने में जितनी अच्छी है ना, उससे कहीं ज्यादा ये कलाकार है। पता है, इसकी सरकारी नौकरी है और मेरी बहू महीने के लाखों कमाती है। वाह, सरकारी नौकरी! बड़ी बहू की भी कोई खूबी बता दे, या बड़ी बहू किसी काबिल नहीं है? नहीं, ये भी ठीक ठाक है, घर के काम करती है। वैसे अब 2 दिन के बाद मेरी बहू की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। सावित्री बस त्रिशा को ही अपनी सहेलियों से मिलवा रही थी और उसकी ही तारीफ करती थी। ऐसी कुछ देर तक चला, जिसके बाद इग्नोर होते होते रागिनी खुद ही वहां से उठ आई। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए और आज के दिन त्रिशा अपने काम पर जा रही थी। त्रिशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और रागिनी रसोई में लगी हुई थी। मेरा नाश्ता कहाँ है? तेरा नाश्ता रागिनी बना रही थी, उससे पूछती हूँ। ये लो, बन गया तुम्हारा नाश्ता। गुड। तूने इसका लंच बनाया कि नहीं? हाँ माँ जी, बस बन ही गया है। रागिनी की बात को सुनकर त्रिशा मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो महारानी की तरह खा पी कर अपने काम पर निकल गई और रागिनी पागलों की तरह घर के काम में लग गई। अभी तो त्रिशा को नाश्ता और लंच बना कर दिया था, और अब मुझे मोहित और अमित जी के लिए भी यही सब बनाना है। उसके बाद माँ और मेघा का नाश्ता और सफाई करके दोपहर का खाना। ये भगवान, काम बहुत है और वक्त कम, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। रागिनी ने हिम्मत की और वो ट्रेन की तरह सभी काम करने को लग गई। उसने अपनी सास, नंद, पति, देवर, ससुर सभी को नाश्ता करवाया, जिसके बाद वो घर की सफाई में लग गई और फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। आज तो मेरी रेल बनकर रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। मैं माँ जी से बात करूंगी, जिसमें दोपहर और सुबह का काम मैं झेल लिया करूंगी और शाम का काम त्रिशा जॉब पर से आकर कर लिया करेगी। शायद उसको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। बेचारी रागिनी सीधा सा हिसाब सोच रही थी। दोपहर को 1 बजे त्रिशा काम पर से आ गई, जहां से आने के बाद उसने कुछ नहीं किया। ऐसी शाम हो गई और रागिनी बहू, तेरे ससुर जी का ना बूंदी का रायता खाने का दिल हो रहा है, तो तू एक काम कर, दाल चावल के साथ हल्का सा खाने के लिए बूंदी का रायता बना ले। माँ जी, दोपहर से सुबह तक सारा काम मैंने किया और त्रिशा को काम पर से आए हुए वक्त भी हो गया है, तो अब शाम का काम वो कर लेगी। व्हाट द हेल, तुम्हें लगता है कि अपने काम पर मैं बहुत ज्यादा फ्री थी? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं रागिनी, त्रिशा तो मेरी जॉब वाली बहू है, वो कोई काम नहीं करेगी, काम तो तू ही करेगी, समझ आया? सावित्री की बात सुनकर रागिनी को बुरा लगा, लेकिन त्रिशा ने सावित्री को ऐसा पैसों के लालच में फंसाया था कि सावित्री खुद ही त्रिशा को कुछ न करने देती। त्रिशा की चाल कामयाब हुई, बेचारी रागिनी को ही घर का काम करना पड़ा। कोई बात नहीं रागिनी, ऐसे हो जाता है, मेरा ही तो घर है ये, और ये त्रिशा ज्यादा दिन ऐसे नहीं घूम पाएगी। एक दिन माँ जी को सब कुछ समझ आ ही जाएगा।
रागिनी की बात को कोई सुनने वाला नहीं था। उसने खुद से ही अपना दिल हल्का कर दिया और घर के सभी काम निपटा दिए। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अभी तक सावित्री को यही लगता था कि उसकी बहू त्रिशा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही सब चल रहा था और आज के दिन सावित्री का जन्मदिन था, जिसके लिए वो खुद ही काफी एक्साइटेड थी। पता नहीं आज तो मेरी बहू मेरे लिए क्या तोहफा लाएगी। वैसे तो वो नॉर्मली ही मेरे लिए कितना करती है, आज तो वो अपनी जान ही लुटा देगी मेरे ऊपर। एक तरफ सावित्री ख्याली पुलाव बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मेघा, मैंने केक तो बना दिया है, साथ में समोसे और गर्मा गर्म स्नैक्स मैं बाद में बनाऊंगी। अब तुम ये बताओ कि तुमने त्रिशा को बताया माँ जी के बर्थडे के बारे में? नहीं, मैं उन्हें बताना चाहा था लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी उसको। रागिनी की बात को सुनकर मेघा बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद त्रिशा घर आ गई, लेकिन उस वक्त सावित्री घर में नहीं थी। त्रिशा, तुम एकदम सही वक्त पर आई हो और माँ जी भी नहीं है। क्या है, आते ही मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? नहीं, मैं दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को तो सुनो। आज माँ जी का जन्मदिन है, तुम उन्हें क्या गिफ्ट दोगी? क्या है, क्यों उस बुड्ढी ने मेरा पीछा घेरा हुआ है? नहीं देना है मुझे कुछ भी। मेरे पास क्या फालतू पैसे हैं जो बस मैं उन पर ही लगाती रहूं? हाँ, मैं दिलवाती हूँ उन्हें सामान, लेकिन उसकी वजह से मुझे कोई लगाव नहीं है अपनी बुढ़िया सास से, समझ आया? क्या तुझे मुझसे कोई लगाव नहीं है? ये सब जो तू करती है सब अपने फायदे के लिए? अरे नहीं, वो माँ जी, बस मुझे बिल्कुल भी बातों में लेने की जरूरत नहीं है, समझ आया? तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं बन गई थी, लेकिन अब मुझे तू और पागल नहीं बना सकती, समझ आया? हाँ तो ठीक है, मुझे भी कौन सा शौक है तुम लोगों से कोई वास्ता रखने में। बड़ा ही अच्छा तोहफा दिया तूने मुझे इस जन्मदिन पर। ठीक है, एक तोहफा मैं भी तुझे देती हूँ। आज से तू मुझसे अलग रहेगी। तेरा कमरा ऊपर है ना, तो ऊपर तू अपना गैस चूल्हा रख लेना। मेरे साथ अब तू न खाना बनाएगी न बैठेगी। अरे माँ जी, एकदम से ऐसे नहीं बहू, आज तू मुझे नहीं रोक सकती है। सावित्री की बात को सुनकर त्रिशा ने भी अलग रहने की शर्त को मान लिया और उसी दिन वो अपने पति के साथ ऊपर वाली मंजिल पर चली गई। अपनी सास से अलग होने के बाद आज त्रिशा का पहला दिन था। हाँ भाई, कौन हो? अरे बहन बताओ, तुम तो ऐसे ही खुशी चली आ रही हो। मैं काम वाली हूँ। त्रिशा नाम की मालकिन ने बुलाया है मुझे। अंदर आ जाओ, आपको मैंने बुलाया है। जी मालकिन। शांता ऐसे बोलकर घर के अंदर आ गई। सावित्री और अमरीश ने भी उसे इग्नोर किया और मेरे पति और मैं दोनों ही हम घर में नहीं रहते हैं, इसीलिए आपको ही इसकी साफ सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी मैं सौंप रही हूँ। मैं अभी आधे घंटे के बाद जॉब पर चली जाऊंगी। आप मेरे हस्बैंड और मेरे लिए दोपहर का खाना बना देना, सफाई करके कपड़े और बर्तन भी धो देना, ठीक है ना? समझिए, जाने से पहले आपका काम तो हो गया मालकिन। शांता काम में शिकायत का मौका नहीं देगी आपको। काम वाली के भरोसे त्रिशा अपना घर छोड़कर निकल गई, जिसके बाद क्या बात है, अमीर घर मिल गया, वो भी बिना किसी मालिक के। अब तो इसकी मैं ही मालकिन हूँ। बढ़िया नेट भी आ रहा है और क्या ही चाहिए। मैं तो अब आराम से बैठकर फोन चलाऊंगी और सफाई की क्या है, वो भी हो ही जाएगी। शांता लापरवाही के साथ काम करने लगी। उसने बस बेकार सी सफाई की और वो फोन चलाने को बैठ गई। जब त्रिशा के आने का वक्त हुआ, उससे कुछ देर पहले उसने खाना बना दिया। लग रहा है कि इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, जो भी है। खोलो। आई मालकिन। कितना डस्ट आ गया है, सफाई नहीं की है क्या? कर दी मालकिन। अच्छा सुनो, खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है, ये लीजिए। शांता ने त्रिशा को खाना लाकर दे दिया, लेकिन जैसे ही त्रिशा ने खाने का पहला निवाला लिया तो उसके मुंह में बड़ा सा बाल आया। ये क्या है शांता जी? जी मालकिन, ये खाना सफाई से बनाया हुआ क्यों नहीं है? इसमें कितना बड़ा बाल था। नहीं तो मैंने तो सफाई से ही बनाया था। त्रिशा मजबूर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शांता से क्या बोले। कुछ ही देर में उसने खाना खा लिया, जिसके बाद वो अपने घर को देखने लगी, जो कहीं से भी साफ नहीं था। लेकिन अब बस अपनी गैर मौजूदगी में त्रिशा क्या ही करती। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। शांता कोई भी काम ठीक से नहीं करती थी और साथ ही शांता पर नजर न रख पाने की वजह से त्रिशा भी मजबूर थी। वो जब भी खाना खाती, उसमें कभी बाल कभी कुछ ऐसे ही गंदगी की वजह से घर में बहुत ज्यादा मच्छर पनप गए थे और मच्छर के काटने की वजह से त्रिशा को बहुत ज्यादा तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने लगा था, जिस वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मर गई, मुझसे तो उठकर थर्मामीटर भी लेना बस की नहीं है जो मैं अपना बुखार ही नाप लूं। त्रिशा को सारी रात बुखार रहा। इत्तेफाक से मोहित और अमित दोनों ही शहर के बाहर थे, जिसकी वजह से त्रिशा का ख्याल रखने को कोई नहीं था। ऐसी किसी तरह त्रिशा की रात गुजरी, जिसके बाद सुबह को भी उसकी तबीयत नहीं संभली। माँ 8 बज गए हैं, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है तू जा। माँ 8 बज गए हैं, लेकिन आज तो त्रिशा की ना कोई आवाज आई है और ना ही वो काम पर गई है। सब ठीक तो है ना? हाँ शायद, वैसे लग तो नहीं रहा कि कुछ ठीक है। चल चल कर देखते हैं। रागिनी और सावित्री दोनों ही त्रिशा को देखने को ऊपर गईं और ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि त्रिशा बीमार है। ये देखने के बाद रागिनी के अंदर की खोई हुई बहन वाली भावना जाग गई और त्रिशा, क्या हुआ तुझे? त्रिशा दीदी,
दीदी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, शायद मैं जाने वाली हूँ। तू पागल है, और ये हालत कैसे हुई? तुझे तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी चलिए कुछ करते हैं। रागिनी अपनी बहन के लिए बेचैन हो गई। उसने अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, जिसके बाद रागिनी ने त्रिशा को सूप भी बनाकर पिलाया। सावित्री भी उसके हाथों पैरों की मालिश कर रही थी और तब जाकर त्रिशा को कुछ आराम हुआ। और आज तो मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन दीदी और माँ आपने मुझे बचाया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। रागिनी ने कम शब्दों में बात को खत्म कर दिया, लेकिन अब त्रिशा समझ गई थी कि बेवजह परिवार से बैर अच्छा नहीं है। उसने सभी से माफी मांग ली और पूरा परिवार फिर एक हो गया। शाम को जब दोनों भाई घर आए तो सभी को साथ देखकर बहुत खुश हुए और बिना किसी सवाल के फिर से परिवार साथ रहने लगा।